नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी से पहले यानी कल जो छुट्टी है महाराष्ट्र डे के चलते, उससे पहले भारतीय बाजारों में आज नया रिकॉर्ड बना। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड पर, और रिकॉर्ड के बाद प्रॉफिट टेकिंग जो कि लाजमी है, होनी थी, वो होते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक आज 50,000 की दहलीज तक पहुंच गया ऑलमोस्ट, और वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। इसके अलावा आज बढ़िया तेजी थी निफ्टी बैंक में, और फर्स्ट हाफ से पूरा बाजारी तेजी में था। आज ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में थे, सेकंड हाफ में थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं। अदानी समूह आज बढ़िया तेजी में था। आज कल परसों 3 दिन अदानी समूह की बहुत सारी कंपनियों के नंबर आ रहे, तो नंबर से पहले खरीदारी थी। इसके अलावा आज बिकवाली थोड़ी बहुत मेटल में थी, थोड़ी आईटी में आज प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं आप, देखने को मिली। लेकिन अदरवाइज बैंक, निफ्टी आज का स्टार परफॉर्मर था। फर्स्ट हाफ में उसने बहुत बढ़िया तेजी दिखाई। मिड कैप स्मॉल कैप खरीदारी के अंदर कामकाज कर रहे थे। ऑटो एंसिलरी में खरीदारी थी। आज एक लिस्टिंग थी 50% प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ी। सो ओवरऑल एक अच्छा सेशन जो कि मार्केट्स में आज पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ा फिर से। बट अगेन थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा कि एक बड़े इवेंट से पहले इस तरह की बढ़िया तेजी रिकॉर्ड स्तरों पर लार्ज कैप निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बैंक, पीएसयू, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डाउन इज बिट हाई। सो थोड़ा कॉशियसली स्टांस रखिएगा नियर टर्म में। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में तो इससे बहुत इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन हाँ नियर टर्म में आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर बाजार में आते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह की चीज़ें थी। आज फर्स्ट हाफ में रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा था, एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत, आईसीआईसी बैंक थोड़ा बहुत, एसबीआई थोड़ा बहुत। लेकिन जो अगर फ्रॉम ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो आज ट्रेंड अच्छी खरीदारी में था, एफ&ओ के टॉप गेनर में शुमार था। टाटा केमिकल नंबर्स के बाद थोड़ा टूटा, हालांकि डे लो जो बनाए थे वहाँ से तो रिकवर हुआ, 1050 के आसपास के शायद लो थे, वहाँ से रिकवर होकर बंद हुआ 1070-80 पर। लेकिन ठीक है, फिर भी वीकनेस ज़रूर देखने को मिली कि अनुमान से कमज़ोर साइड पर नंबर देखने को मिले। इसके अलावा बाकी नंबर्स में जो अप मूव था, केफिन अच्छे नंबर थे, उसका 6% के आसपास का पॉजिटिव गेन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं नंबर्स का। आईओसी का नंबर वीक आया, वहाँ पे एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ा। लाइकवाइज यहाँ पर रिएक्शन अलग अलग बाजार के तबकों में देखने को मिल रहा था। अब कल के लिए, परसों के लिए जो 2-3 इवेंट हैं उनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। पहले तो कल बाजार बंद है, सो आप परसों जब खुलेगा मार्केट थर्सडे को, तो आपका एक्सपायरी होगा निफ्टी का। सो एक्सपायरी डे है। ऑटो सेल्स के नंबर कल सारे आ जाएंगे, तो आज ऑटो तेजी में था, M&M, एस्कॉर्ट्स दोनों तेजी में कामकाज कर रहे थे। सो कल ऑटो सेल्स के नंबर्स के बाद रिएक्शन आएगा वहाँ पर, प्लस अर्निंग्स हैं। 6 एफ&ओ की कंपनियों के अर्निंग्स आएंगे थर्सडे को जब हम पहुँचेंगे। निफ्टी की 3 कंपनियों के अर्निंग होंगे। सो ऐसे कर करके आप रिएक्शन वाइज देखते हुए चलोगे, फिर वो फ्राइडे एंड लाइक वाइज इलेक्शन एंड ऑल चलता ही रहेगा ये तो। सो इनके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी ही होगी। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहाँ गए जी सवाल के लिए? हाँ, तो उन सब के ऊपर भी नज़र बना के रखी जाए किस तरह से सवाल आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले कुछ सवाल को शामिल कर लेते हैं। श्याम उपाध्याय जी का सवाल है, सर आई हैव 100 शेयर ऑफ इन्फोसिस एट 1409 एंड आई वाज गेटिंग अराउंड 25% प्रॉफिट व्हिच आई वेंट अप टू, बट नाउ इट हैज कंप्लीटली वाइप्ड आउट, एंड 200 शेयर ऑफ जियोफिन सिटिंग विद 72% प्रॉफिट। तो सर पूछ रहा ये था कि शुड आई बुक प्रॉफिट और होल्ड? श्याम सर, आपके लिए और आप सभी के लिए, जो भी लोग इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं कि एक समय पर गेन देखा और एक समय पर गेन खत्म हो गया, वाइप आउट हो गया, कंपनियां दोनों अच्छी हैं। सो एग्जिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लान। कभी भी किसी भी तरह के खेल में एग्जिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आप कभी अगर कसिनो भी गए होंगे गोवा में, डेल्टन रॉयल या किसी और में, तो वहां पर भी जब तक आप उठे, कहते हैं ना जुए का जीता तब तक जीता नहीं होता जब तक वो उठ ना जाए या घर ना ले जाए। सो इसीलिए मतलब इट्स नॉट जुआ, मतलब ये कहावत है। लेकिन यही कहना चाहूँगा सर, देखो अगर इन्फोसिस जैसी अच्छी कंपनी में आपको 25% गेन था, या जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी में आपको 75% जैसा गेन है, तो आप अपने हिसाब से तय करोगे आपको निकलना कहाँ है। क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से तय नहीं करोगे तो कंपनी तो अच्छी है, ये तो मल्टीबैगर बना है बहुत समय तक, आज भी फंडामेंटल अच्छे हैं, आप आज भी खरीदारी कर सकते हो, बट आपको ये रिग्रेट हो जाएगा कि मेरा प्रॉफिट ऊपर से वाइप आउट हो गया। सो इस रिग्रेट से बचने के लिए अगर आप ऊपर 25% गेन था या 30% गेन था या 20% गेन था, थोड़ा कैपिटल निकाल के बैठ गए होते तो आज नीचे आता तो आप दोबारा एंटर कर गए होते। सो ये आपको एक सिचुएशन वहां काम आती है। दूसरी तरफ आप या तो पेरिनियल बाय हो कि मेरे को इन्फोसिस के 10,000 शेयर लेना है, वो किसी भी दाम पर चलता रहा मैं लेता ही चला जाऊंगा, सो बात अलग है, क्योंकि मैं इन्फोसिस की सिर्फ डिविडेंड स्टोरी को प्ले करूंगा या इसकी अपने पोर्टफोलियो स्टेबल करने के लिए लूंगा। सो वो चॉइसेस पे डिपेंड करता है। बट एंड ऑफ द डे
आप अगर लिमिटेड कैपिटल में डील कर रहे हो और आपको अपने कैपिटल को यहाँ वहाँ घुमाना भी है कई जगहों पर, सो यू कीप ऑन ब्रोकिंग प्रॉफिट्स ऑन हायर जोन्स। अपने फ्री के शेयरों को आप छोड़ते चलो, कैपिटल निकालते चलो, उससे कुछ और लेते चलो, ऐसे करके आप काम करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन मार्केट में अगेन वन एंड ओनली थिंग इज आपको एग्जिट करना आना चाहिए, क्योंकि बाजार जब ऑल टाइम हाई पर होता है तब आपको ऐसा लगता है कि अभी तो और चलेगा, कि स्टोरीज और बुलिश होती हैं, लेकिन एक्चुअल टाइम वही होता है जब स्टोरीज बेस्ट बुलिश होती हैं तब निकलिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट खबरों के बीच में निकलिए, वो आपके लिए सबसे बेहतर समय है, और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट खबरों के बीच में एंटर करिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा समय बाजार में एंटर करने का। ये आम तौर पे देखा गया है, बाकी आप लोग खुद ही ज़्यादा समझदार हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। तेजस नेटवर्क 50 शेयर 180 की बाय है, IIFL 75 शेयर 250 की बाय है, कैपिटल निकाल चुका हूँ, होल्ड करिए। और 10 टाइम आपका कॉस्ट हो चुका है। जयप्रकाश जी, आपको क्या ही दिक्कत है, आराम से बने रहिए। आपको तो सारी पोजीशन वैसे ही 10 टाइम के ऊपर होती हैं, तो आपका तो एक ही जवाब रोज होता है हर शेयर के लिए, तो आप आराम से बने रहिए। रिस्पेक्टेड सर, KPI ग्रीन की मैनेजमेंट से आपकी बात हुई थी? हाँ जी हुई थी। आपका क्या व्यू है, क्या स्टॉक में एंट्री की जा सकती है? बहुत से ट्रैक कर रहा हूँ, नीचे आता ही नहीं है। विकास जी देखो, इसका ग्रुप मतलब आपने ऑन एयर देखा होगा इनसे मेरी बातचीत, और आई नो देम वेरी वेल फ्रॉम अ लास्ट 1.5 years और सो। जब ये ग्रुप का स्टॉक KPI ग्रीन 300-400 रुपये होता तब से मैं इनको जानता हूँ, और इस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डिनाइल नहीं, वो आपने देख ही लिया होगा। 1 गीगावाट का इनके पास ऑर्डर बुक है, 1.5 गीगावाट का ऑर्डर बुक है KPI ग्रीन का। फिर KP एनर्जी आता है, और फिर KPGEL आता है, KP ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये सारे के सारे शेयर अनाप शनाप तरीके से भागे हैं, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। डिलीवरी भी है, बट डिलीवरी से ज़्यादा भी चले हैं, सो वो भी कोई डिनाइल नहीं है। KPI ग्रीन क्यों टूटा? क्योंकि इसके नंबर क्यों खराब थे। कोई भी कंपनी का नंबर चाहे वो लगातार अच्छा से अच्छा ही आता रहे, एक समय पर आके वो अपने पुराने नंबर से नीचे आएगा ही, ये होना ही होना है, चाहे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट नंबर देता रहे। 100 है, फिर 110 है, 120, 130, 140, 150। किसी फाइन डे उसने अगर 120 भी दे दिया तो 150 तो नीचे ही हो गया ना, भले वो लगातार अच्छे नंबर देता आ रहा हो। सो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर बार हाई बेस होता जाएगा, उस हाई बेस के सामने एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और डिलीवर करना और मुश्किल हो जाता है। सो बेटर इसकी ये इस कंपनी के साथ हुआ कि ऑन क्यू बेसिस पर एग्जॉर्बिटेंट चला हुआ शेयर है। 1300 रुपए का शेयर 2100 गया, 2100 पे बोनस आया, बोनस के बाद फिर 1300 आया, 1300 के बाद फिर 2100 आ गया, और वो भी बहुत कम ड्यूरेशन में। सो ये हुआ है इसके साथ, और एग्जॉर्बिटेंट तेजी आ रही है। डिस्पाइट दैट कंपनी ने QIP में फंड रेस किया है, और अच्छे नाम भी थे उसके। तो एक तरफ अच्छे नाम है, अच्छी डिलीवरी है, अच्छा सब कुछ है, दूसरी तरफ शेयर चला है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा चला हुआ है, अनुमान से ज़्यादा चला हुआ है। तो थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए। लोअर सर्किट लग रहे हैं आजकल शेयर में, लगने दीजिए, आज या 2-3 सर्किट और लग जाएं लोअर, तो आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बट अगेन इसमें केवियट यही है कि शेयर चला बहुत है। ये भी KPGEL भी, KPEL भी। KPEL सबसे कम चला है, KPGEL उससे ज़्यादा चला है, और KP ग्रीन सबसे ज़्यादा चला है। सो इस तरह से आप ऑर्डर तय कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एंड की कंपनी जो है वो KP ग्रीन है। तो अगर थोड़ा कूल ऑफ होकर मिले तो ज़्यादा बेहतर डील है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, और सर रतन इंडिया पावर में भी एंट्री कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? 5K कैपिटल है मेरे पास। छेत्री साहब, आउट ऑफ 7200 कंपनियों में आपने रतन इंडिया पावर को ही क्यों चुना? ऐसा क्या है? छोटा भाव इसलिए? तो छोटे भाव में अगर आप बोल रहे हो तो कंफर्टेबल मैं JP पावर में चाहता हूँ, क्योंकि उसके नंबर मैंने देखे हैं और ज़्यादा अच्छे नंबर हैं। 2 रतन इंडिया पावर के भी नंबर आ चुके हैं, वो कल परसों में किसी ने भेजे भी थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी कंफर्टेबली जोन में JP पावर है। छोटे शेयरों में, आप छोटे शेयरों में ही अगर एंटर करना चाहते हैं तो आइडिया फिर भी एक बार कंफर्टेबल है। मैं आमतौर पे इन पे राय नहीं देता हूँ या बात नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेट बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म के लिए सिचुएशन बहुत ख़राब है। आप खुद समझो कि 60,000 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप है, आइडिया की बात कर रहा हूँ। 60,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, 9,000 करोड़ का लॉस है एक क्वार्टर में, 2-2.25 लाख करोड़ का डेट है, 18,000 करोड़ रुपए रेज भी कर लिया, तो नियर टर्म में सपोर्टिव है। इसीलिए अगर आप एंटर कर भी रहे हो किसी भी शेयर में, से JP पावर में, से रिलायंस रतन इंडिया पावर में, से आइडिया में, और से SEPC में, जिसमें भी एंटर करना चाह रहे हो, यहाँ एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब एंटर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, और किसी को भी अच्छा दिखेगा, 2 छोटा सा दाम नीचे टूटा वो एंटर कर लेगा। शेयर में एंटर करना इज द ईजिएस्ट थिंग एनीबडी कैन डू, बट द डिफिकल्ट पार्ट इज द एग्जिट, क्योंकि आपको होप है ना टर्न अराउंड की, वो इसमें निकलने नहीं देगी, और भाव जो है वो आपको इसमें रहने नहीं देगा।
सो इसीलिए थोड़ा ध्यान संभल कर काम करना। इस बाजार में जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, आप उस तरह के शेयरों में एंटर करने जा रहे हो जहां पर होप ट्रेड्स होते हैं, तो जरा ध्यान संभल के ही काम करना। कैपिटल प्रोटेक्ट करिए। किसी फाइन डे कोई भी न्यूज़ फ्लो आया तो बाजार ऑल टाइम हाई पर है, एक झटका दिया, आपको मौके मिल जाएंगे ढेरों शेयरों में एंटर करने के। तो थोड़ा कैपिटल निकालते रहिए, सही समझदारी इसी में ही है। रेस्ट आप खुद ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं बाजार को, तो मैं क्या ही बोलूँ। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मई मंथ की अभी शुरुआत नहीं हुई है और बैंक निफ्टी में फ्यूचर आज इंट्राडे डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था। मलिक साहब, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, आप शायद भूल गए हैं, तो एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव रहता ही है मार्केट्स में आमतौर पे। आप एक्सपेक्ट करिए ऐसी चीज़ की, एक तरफ ऑल टाइम हाई पे मार्केट्स खड़ा है, अप्रैल मंथ का आज क्लोजिंग था, एक्सपायरी का आज दिन था, जो कि एक दिन पहले फिर निफ्टी एक्सपायरी के साथ मर्ज हो, मतलब फिर निफ्टी एक्सपायरी और बैंक निफ्टी एक्सपायरी हो रहा है। फिर निफ्टी का तो नहीं आइडिया, लेकिन शायद बैंक निफ्टी एक्सपायरी तो आज था ही, वो तो कंफर्म है। प्लस आपके सामने खड़ी है अब निफ्टी की एक्सपायरी, जब आप वापस लौटोगे तो थोड़ा अगर डिस्काउंट मिल भी रहा है तो ये रहेगा ही, मतलब थोड़ा वोलेटाइल रहता ही आमतौर पे। सो और मई के फ्यूचर की शुरुआत हो चुकी है। मई के महीने की शुरुआत भले नहीं हुई, लेकिन मई सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है, जिसके भी करीब करीब 3 सेशन निकल चुके हैं। सो आप ये नहीं कह सकते मई की भी शुरुआत नहीं हुई है। तो मार्केट्स वॉलेटाइल रहना ही था, और आज जो लास्ट आवर की एक वॉलेटिलिटी आपने देखी, वो इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपायरी थिंग। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। और ये जैसे से आप जिस महीने में एंटर कर रहे हो, मई जून, इसमें एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ काउंटिंग है, तो ये तरह की चीज़ों के बीच में वॉलेटिलिटी हाई रहेगी ही रहेगी। तो वॉलेटिलिटी इज इंटीग्रल पार्ट, और इंटीग्रल पार्ट के साथ साथ आपको एक बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, तो आप इसके लिए तैयारी रहो बिल्कुल। रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी एंटरप्राइजेस फंडामेंटल्स। मिश्रा साहब, इसमें मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के केस में तो मतलब मैं क्या बोलूँ, आई और एनी ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस और एनी ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट कैपेबल इनफ टू कमेंट ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज फंडामेंटल। आई एम वेरी फ्रैंकली सेइंग दैट। एक कंपनी जिसके पास 40,000 करोड़ रुपए का क्वार्टर का प्रॉफिट आता हो रफली, और 2.5 लाख करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू आता हो, उसके फंडामेंटल में बोलने की कैपेसिटी आसानी से किसी में नहीं होती। इट इज़ नॉट अ कंपनी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप ऐसे समझिए कि जो ग्रुप इतने सारे कारोबार में है कि वो शायद कारोबार भी पूरे लोगों को ना पता हो। ऑयल एंड गैस इज प्रोमिनेंट, ऑयल एंड गैस से ज़्यादा केमिकल भी है, O2C उसी को बोलते हैं। देन कम्स टेलीकॉम, देन कम्स IT, देन कम्स रिटेल, देन कम्स OMCs, देन कम्स ज्वेलरी, फुटवेयर एंड ऑल, प्लास्टिक। तो it's a huge group with a huge line of products with a huge profitability. So ऐसे नहीं देश की मतलब मार्केट कैप करीब करीब 1.5% के आसपास का हिस्सा कंपोजिट करता है। निफ्टी की मार्केट कैप का करीब 6-7% हिस्सा कंपोजिट करता है। सो इट इज़ द लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इट इज़ द लार्जेस्ट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में एक आध कंपनी ऊपर नीचे हो भी सकती है, बट अमंग लार्जेस्ट मान के चलिए। एंड मार्केट कैप में ऑब्वियसली इट इज़ द लार्जेस्ट कंपनी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल 2 मिनट की वीडियो या आधे घंटे की वीडियो में शायद ही डिस्क्राइब हो पाए। आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा लीजिए कि कभी आप पढ़िएगा जामनगर रिफाइनरी के बारे में, आपको खुद को अंदाज़ा लग जाएगा कि जामनगर रिफाइनरी का जो स्टेचर है, जो साइज़ है, वो इतना इजीली क्रिएट नहीं होता। 2 रिफाइनरीज आर बिग, बट जामनगर इज़ ह्यूज, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो आप अंडरस्टैंड द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, अपने आप ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सो एक आध आदमी और 1-2 ऑर्गेनाइजेशन तो इसके कमेंट, इसके फंडामेंटल में सवाल उठाना, तो वो बात ही अलग है। रही बात अदानी एंटरप्राइज के केस में, वहाँ पर देखिए सर, बहुत सारी कंपनियों के होल्ड को है अदानी, और खुद का बिजनेस भी है, जिसमें उनके डेटा सेंटर आता है, रियल स्टेट आता है, एयरपोर्ट आता है, और भी बहुत सारे बिजनेस आते हैं। एंड लाइकवाइज बाकी कंपनियों का भी पेरेंट कंपनी के तौर पे कामकाज करता है। सो वैल्यू वाइज वो कंपनी अभी थोड़ी वैल्यूएशन में स्ट्रेच्ड है, बट नंबर पिकअप करेंगे तो चीज़ें बेटर होती जाएंगी। पब्लिक होल्डिंग 4% 3% के आसपास है उसमें, और नंबर्स अभी आने वाले हैं। सो लेट्स सी, डीमर्जर का बड़ा कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल वाइज तो रिलायंस ही आगे रहेगा एनी डे। बट अदानी के केस में आपको नंबर्स और बाकी स्टोरीज के हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के अगर 20,000 पर 5,000 प्रॉफिट हो रहा है तो 5,000 के लिए सेल करना ठीक रहेगा, और गिरावट में लेने के लिए। गुजराती साहब, 20,000 पर 5,000 का प्रॉफिट इज 25%, अगर मैं अपनी कैलकुलेशन सही कर पा रहा हूँ तो 25% प्रॉफिट इज नॉट अ बैड प्रॉफिट। आप मार्केट में 20% प्रॉफिट लेके निकल रहे हो, 25%। आप ऐसे समझो, आज बता रहा हूँ, निफ्टी बैंक का CAGR पिछले 10 साल का 12% है। 12% की सालाना ग्रोथ से निफ्टी बैंक चला है। इसमें सबसे ज्यादा चलने वाला अगर कोई शेयर रहा है तो वो SBI है, 17% है शायद उसका CAGR, हाईएस्ट
वो भी अभी चला है, इसलिए 10 साल में। ये 10 साल में कोविड भी आ गया, नोटबंदी भी आ गई, सब कुछ आ गया, सरकार भी आ चुकी है यही वाली एग्जिस्टिंग, सो इलेक्शंस भी निकल चुके हैं मतलब। तो ऐसी सिचुएशन के बावजूद निफ्टी बैंक का CAGR इस तरह का है। HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक जो बेचारा सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मर माने जाते हैं आज की डेट में, उनका भी CAGR करीब करीब 15% आ रहा है, 14-15% की रेंज में। सो 15% अगर आपको ये बनाकर दे रहे हैं 10 साल में, सो आप 25% निकाल रहे हो, यू आर फार बेटर देन दिस। तो और क्या ही आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ तो निकाल ही लीजिए। ज़्यादा बेटर ये नहीं रहे कि आपको आप इस एंटिसिपेशन में कि मुझे मल्टी बैगर मिल जाए, आपके पास सामने जो खड़ा है वो भी ना लेके निकल पाओ। सो व्हेन यू आर गेटिंग अ गुड रिटर्न ऑफ 25% विच इज़ मोर देन बेटर, आप हर टाइम ये नहीं सोच सकते ना कि मैं आज लूंगा शेयर बॉटम पे और बेचूंगा टॉप पर, फिर खरीदूंगा बॉटम पे फिर बेचूंगा टॉप पर, ये तो असंभव है। और जो कर पाता है आप जानते हो उसे क्या कहते हैं। सो 25% गेन में निकलने को खास खराबी नहीं है एटलीस्ट। चलिए सर, सुमित सर, इज इट बेटर टू ऐड बिरला सिरमा SGS, बिरला सॉफ्ट, सोना BLW, साइंट, कोटक महिंद्रा, JK लक्ष्मी? ओ बाप रे सर, बेटर वुड बी बिरला सॉफ्ट, अभी रुक जाइए, नीचे आने दीजिए। सोना BLW यहाँ पर ठीक है, साइंट के केस में रुक जाइए, हैप्पीएस्ट माइंड इज बेटर, LTIM इज बेटर। जहाँ जहाँ नंबर मिलते जा रहे हैं और नीचे आते जा रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। JK लक्ष्मी सीमेंट के शायद नंबर नहीं आए, JK के भी अभी नहीं आए, अल्ट्राटेक के आ चुके हैं, बिरला सॉफ्ट के ज़्यादा खराब नंबर है, उसके बार को आप देख सकते हो, फिर भी थोड़ा थोड़ा गुड मोमेंटम के लिए वैसे भी शेयर अगर आप ले रहे हो तो अर्निंग प्ले करने के लिए ले रहे हो तो आपको अर्निंग पता होनी चाहिए। अर्निंग प्ले करने के लिए नहीं ले रहे हो तो जहाँ बीट एंड डाउन है वहाँ लॉन्ग कर सकते हो, जैसे टाटा केमिकल बीट एंड डाउन था, या जो शेयर पहले से डिस्काउंटेड थे उनको आप लॉन्ग करो या शॉर्ट करो उनके अकॉर्डिंग। सो यहाँ ये कॉल बड़ी शार्प और बड़ी कीनली लेनी है, और अगर आप मोमेंटम प्लेस कर रहे हो तो स्टॉप लॉस को कभी मत छोड़ना, और छोटे छोटे गेंस मिलते हैं ना उसको ले लेके आप निकलते रहना, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी मुंबई से, और वो भी गुरुवार को, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, ज़रूर ले लें इनफैक्ट। और CNBC आवाज़ के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा सारे पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और आपसे बाकी मुलाकात अब होगी गुरुवार को। नमस्कार।